किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, छात्र अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं अविनाश कुमार इस समय मैं मौजूद हूँ मोराबादी के बापू वाटिका में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफी छात्र और छात्र नेता नारे लगा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि लगातार 3 महीने से आजसू छात्र संघ झारखंड के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, इसके लिए आवाज उठाते जा रही है और आज इतना उग्र रूप ले चुका है कि हालांकि झारखंड के कई जगह से विद्यार्थी आज शामिल हुए हैं। आजसू छात्र संघ के नेतृत्व में एक जन आक्रोश आंदोलन निकाल रहे हैं, जो कि मोराबादी के बापू वाटिका से लेकर राजभवन तक चलेगा और छात्र अपनी छात्रवृत्ति की मांग सरकार से करेंगे। तो चलिए आजसू के नेताओं से बात करते हैं और छात्रों से बात करते हैं और जानते हैं और क्या क्या कहना है उनका। आप लोग लगभग 3 महीने से आंदोलन कर रहे छात्रवृत्ति को लेकर, अभी तक क्या परिणाम कुछ भी नहीं निकला। देखिए, राज्य सरकार गहनी निद्रा में सोई है। उसको जगाने के लिए हम लगातार चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार को जगाने का काम करें, परंतु राज्य सरकार नहीं सुन रही है। तब जाकर आज शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन के माध्यम से हम महामहिम राज्यपाल महोदय से आग्रह करने जा रहे हैं कि हमारा जो 1.5 साल से लंबित छात्रवृत्ति का पैसा है उसको देने का काम करे। झारखंड प्रदेश गरीब और पिछड़ा प्रदेश है, यहाँ आधे से ज्यादा छात्र छात्राएं स्कॉलरशिप के बदौलत अपने उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे में अगर आप स्कॉलरशिप का पैसा 1.5 साल तक लंबित रखेंगे तो हमारे घर वाले अपनी जमीन गिरवी रख के सूद लेके कर्ज लेकर पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था यहाँ के छात्र और युवाओं का भी राज्य सरकार में नहीं हुए। तो अविलंब इस राज्यपाल महोदय राज्य सरकार के हस्तक्षेप करे और हमारा जो लंबित छात्रवृत्ति का पैसा वो देने का काम करे। राज्य सरकार अगर आप फिर भी नहीं चाहते तो पूरे राज्य के छात्र और युवाओं को गोलबंद कर बड़ा उग्र आंदोलन करने का हम लोग काम करेंगे। आप लोग लगातार मतलब कई महीने से आंदोलन भी कर रहे, मोर्चा भी निकाल रहे हैं और आज जाके लगभग झारखंड के काफी जिलों से छात्र यहाँ जो पीड़ित छात्र हैं वो लगातार जब भी आंदोलन होता है वो आने का काम कर रहे हैं। आज जो आंदोलन है हम लोग शिक्षा के लिए भिक्षा एक संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। अगर राज्य सरकार हमारा नहीं चाहते तो पूरे आजसू पूरे राज्य में उग्र आंदोलन करने का काम करेगी। राज्य सरकार, मौजूदा सरकार, अबुआ सरकार खुद को कहती है, युवाओं की सरकार, आदिवासियों की सरकार कहती है, फिर भी छात्रवृत्ति अभी तक नहीं आया। देखिए ना, ये तो राज्य सरकार की विफलता है। जो जिसने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी, छात्र और युवाओं को 5 लाख प्रति वर्ष नौकरी, ग्रेजुएशन को 5,000 रुपया, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपया देगा। 6 साल सरकार को बने हो गई है, कल बनने की 6 साल हो जाएगा। अब पूरे राज्य में कोने कोने में जाके देख ली, कहाँ 5 लाख नौकरी प्रति वर्ष 6 साल में 30 लाख नौकरी दे पाए क्या? किस लड़के को ग्रेजुएट को 5,000 रुपया 7,000 रुपया देना? ये छात्र और युवाओं को बरगलाने वाली सरकार है। ये सरकार को जिस तरह आजसू के बैनर तले राज्य के छात्र युवा मिलकर अलग राज्य किए थे, ये भी सरकार को आने वाले दिन में बदलने का भी हम लोग काम करेंगे। अच्छा, चमड़ा लिंगा जी कुछ समय पहले एक मीटिंग किए थे छात्रवृत्ति को लेकर। ये जो बैठकें हो रही है, ये फॉर्मेलिटी हो रही है। राज्य सरकार पिछले 1.5 साल में आप देखेंगे कोई पहल नहीं किया जिसमें छात्रवृत्ति का पैसा छात्रों को घर तक पहुंच पाए। ऐसी कोई योजना उन्हें लाभुकों को अपनी लुभावनी योजनाओं को व्यस्त करने का काम किया। हमारे हक और अधिकार का पैसा सरकार बस हमारे हक और अधिकार का पैसा को वो अपने लाभुकों को लुभावनी योजनाओं में देने का काम किया। क्या छात्रवृत्ति का पैसा कहीं इसलिए तो कम नहीं कि मैया सम्मान? बिल्कुल निश्चित तौर पर बोले कि लुभावने योजनाओं को हमारे हक और अधिकार का पैसा अपने यूज करने का काम किया। हम मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि हमारे शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कॉलरशिप का पैसा आप नहीं दे रहे, हमारे घर परिवार कर्ज लेके पढ़ा रहे। हम रोड पे निकले हैं कि शिक्षा के लिए भिक्षा मांग करके हम पढ़ ले। इसी में एक संवैधानिक तरीके से हम मांग करने का काम कर रहे हैं। 1 महीने पहले आप कल्याण विभाग का घेराव किए थे, छात्रवृत्ति मिलेगा। उसके बाद क्या है, जरूरत अनपढ़ है कि आप लोग एक जन आक्रोश आंदोलन आप निकाले? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब हम लोग कल्याण कॉम्प्लेक्स को जब घेरने का काम किए तो वहाँ से एक भी बच्चे, एक भी जो पदाधिकारी हम लोग से बात करने के लिए नहीं आए, हम लोगों को रिस्पॉन्स करने के लिए आए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और अंतिम में हम लोग को पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया। आज ये हम लोगों ने मुद्दा ही उठाया, शिक्षा के लिए भिक्षा। लास्ट में हम लोग
कटोरा लेके रोड में उतरना पड़ गया, भीख मांगने के लिए मजबूर किया गया। ये झारखंड सरकार द्वारा ये झारखंडी छात्रों के प्रति शोषण है, अत्याचार है, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। लगातार लगभग 3 महीने से आंदोलन मोर्चा पर अभी तक कोई परिणाम देखने को नहीं मिला है। कितना सफल होगा ये? देखिए, सफल हो असफल हो, झारखंड सरकार से सफलता की उम्मीद नहीं करते। ये झारखंड सरकार से हम सफलता का कोई उम्मीद नहीं करते। झारखंड सरकार से खाली एक ही उम्मीद करते हैं, अगर कहीं बालू चोरी हो रहा है उसके बारे में जानकारी उसको पता है, कोयला चोरी करवाना तो उसको बोलिए, कहीं पे चोरी चमारी करना तो उसके बारे में कीजिए, पोस्टर चमकाना उसके बारे में उसको जानकारी है। इसके अलावा छात्रों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। झारखंड सरकार को अपने युवाओं की सरकार है, कहाँ युवाओं की सरकार है? सबसे ज्यादा वही तो दिक्कत है, सबसे ज्यादा पीड़ित आदिवासी है और सबसे ज्यादा पीड़ित यहाँ के युवा और छात्र हैं। सबसे ज्यादा दुख जानते हैं क्यों? क्योंकि झारखंड के युवाओं को सबसे ज्यादा ठगने का काम किया जा रहा है। अरे आप युवाओं की सरकार, झारखंड के युवाओं को दर्द को समझते हैं, तकलीफ को समझते हैं। आप तो राजा का बेटा राजकुमार बन गए, कभी संघर्ष किए, कभी फीस के लिए दर दर भटके, कभी महिला समिति से पैसा उड़े फीस भरने का काम किए, नहीं किए, इसका दर्द को आप समझ नहीं पाइएगा। इसलिए आप नहीं कह सकते युवाओं की समस्या है, युवाओं की। और बताना चाहते हैं, अब वो राजा का बेटा राजकुमार है, वो कभी कॉलेज में स्कूल फीस के वजह से, स्कूल फीस जमा ना होने की वजह से एग्जाम से वंचित नहीं रहे, क्लास के बाहर खड़ा नहीं रहे होंगे। ये दुख को दर्द को हम लोग समझते हैं, हम युवाओं को समझ में आता है, तब हम लोग यहाँ पे खड़े आक्रोशित हैं। देखिए, विरासत में जिन्हें राजनीति मिली है, विरासत में जिन्हें पढ़ाई मिली, शिक्षा मिली, आज राजनीति में मुख्यमंत्री का पद भी मिल गया, तो वो क्या जानेंगे गरीब छात्र, गरीब युवा का दर्द। क्योंकि हम जो गरीबी में जो पढ़ाई छोड़ने पे आज मजबूर है, कहीं ना कहीं उसमें आज हमारे ही दूसरी बार सत्ता में हमने हमारे जैसे छात्रों ने उन्हें लाया है। लेकिन आज हेमंत जी भूल गए कि युवाओं को जो अभी पीड़ा हो रही है ये उन्हें आने वाले वक्त में कितना कष्ट देगा। उन्होंने कहा 5 लाख नौकरी देंगे, वो नहीं दिया, बोला बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भी नहीं दिया। अब जो पैसा हमारा है उसको भी लेने लगे, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण पूरे झारखंड के लिए कुछ भी नहीं होने जा रहा है। और अगर आज के आंदोलन के बाद भी छात्रवृत्ति नहीं आती है तो अगला कदम क्या होगा? आज शांतिपूर्ण, देखिए, पहले आवेदन, निवेदन और फिर दे दनादन। तो अब दे दनादन की तैयारी होगी। कहाँ से आए हैं आप? कब से आपका छात्रवृत्ति नहीं मिला? 1.5 साल से नहीं मिल रहा है। किस कक्षा में है? अभी 12th में है। तो सरकार आपका छात्रवृत्ति नहीं देना चाहती है अभी तक, तो क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी मांग पूरी करे, जो हम इसी के लिए आए हैं। हम ये बोलते हैं कि हमारे पैसा वापस दे, कि जितने मैया योजना समाज में देते हैं वो पैसा हमें वापस दे दे। उन लोग को जो देते घर बैठे, हम पढ़ाई में हमारी दिक्कत हो रही है, इसलिए हम बोलते हैं सरकार से कि हमारे पैसा दे दे, जो छात्रवृत्ति के लिए, जो हम अपने आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, जो हम लोग आगे की कॉपी किताब ले सकते हैं, पर हमें मिल ही नहीं रहा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए ये सरकार से बोलना चाहते हैं कि हमें अपने पैसे अधिकार दे दे, यही हम अपना बोलना चाहती हूँ। क्या क्या समस्या आपको आ रही है? छात्रवृत्ति आपको नहीं मिलने से हमारी जो दूर जाने के लिए हमें पैसे चाहिए, यातायात के लिए, फिर हमें कॉपी किताब की चाहिए, फिर कुछ खाने के लिए। ये सरकारी नहीं, हमारी कॉलेज तो हम वहाँ पे मिल सकता है, इसलिए उसके लिए खाने के लिए भी हमें चाहिए। ये समस्या होती है। छात्रवृत्ति नहीं मिला है तो स्कूल का फीस आप लोग कैसे देती हैं? अभी माँ बाप ही दे रहे, सरकार नहीं दे रहे, तो क्या करे? मतलब हाँ, यही देना पड़ रहा है, तो क्या आप लोग से पैसा नहीं मांगते हैं, तो हम लोग क्या करें? जब सरकार दे तो हम किसी को दे सकते हैं ना, तो सरकार ही नहीं दे रहा है तो हम सरकार को कैसे दे सकते हैं? किस कॉलेज में आए हैं? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का मैं छात्र हूँ। कब से नहीं मिला छात्रवृत्ति? पिछले 24-25 का जो सेशन है उसमें स्कॉलरशिप नहीं मिला है। क्या क्या परेशानी आपको हो रही है? बहुत सारी परेशानियां हो रही है। कॉलेज का जो सेमेस्टर पे हम लोग को देना होता है, फी का लास्ट डेट आ जाता है, हम लोग को घर से पैसा आने में टाइम लगता है, तो कॉलेज वाले लेट फाइन देके हम लोग को फी भरना पड़ रहा है, किसी से दोस्त से लेके, किसी से कर्जा लेकर। लेकिन ये सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि छात्रों को बात नहीं सुन रही है। आज हम लोग कटोरा लेकर आए हैं कि कम से कम सरकार को दिखे, जो वो विधायकों को अपने दे रही है फ्लाइट बनवा के, उसमें महंगे स्विमिंग पूल, लेकिन छात्र को पढ़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए। आप लोग देख सकते होंगे जो पिछले दिनों पोस्टर लगवाया गया है 15 नवंबर को, वो पोस्टर अभी तक नहीं खुले हैं। करोड़ों रुपया का खर्च करके यहाँ मोराबादी में लगवाया जाता है, आयोजन किया जाता है,
और सिंगरों को बुलाया जाता है करोड़ रुपया खर्च करके, लेकिन विद्यार्थियों को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। और कुछ आप लोग कर्ज लेके जो पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे चुकाएंगे अगर छात्रवृत्ति नहीं आता है? ये तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं कि हम लोग कहाँ से राज्य कर्ज सरकार चुकाएंगे। को पैसा तो देना होगा। राज्य सरकार इतने हम लोग खेती करते थे तो अभी क्यों नहीं? और अभी ये जब से मैया सम्मान आया तभी से क्यों छात्रवृत्ति को लेकर दिक्कत हो रही है? इससे पहले तो ये समस्या नहीं थी। अच्छा, छात्रवृत्ति नहीं आया और कर्जदार आपको कर्ज भी नहीं दे, तब आप लोग कैसे? हम लोग को पढ़ाई छोड़ना होगा। पढ़ाई छोड़ के हम लोग को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो जाना पड़ेगा मतलब क्या समझाइए? जो मैंने कर्ज लिया है बैंक से, अगर मैं वो चुका नहीं पाऊँ तो बैंक वाला तो हमें छोड़ेगा नहीं, जेल ही जाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, कर्ज नहीं चुका पाए तो सरकार से बस यही चाहते हैं कि वो हमें स्कॉलरशिप दे, ताकि मैं जेल ना जाऊं, ताकि मैं एक टेररिस्ट ना बनूं, मैं एक हिडमा ना बनूं, ताकि मैं पढ़ लिख के कुछ बन पाऊं, एक अब्दुल कलाम जैसे एक महान व्यक्ति बन पाऊं, ना कि मैं एक हिडमा बनूं। अगर हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो हमें तो दूसरा रास्ता तो अपनाना पड़ेगा। चलिए, और भी कुछ छात्र जो यहाँ पे आए हुए हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना। कहाँ से आए हो बाबू तुम लोग? हम लोग RNC कॉलेज से। कब से नहीं आया है छात्रवृत्ति का पैसा? हम लोग का 1 साल से नहीं आया। 1 साल से? किस कक्षा में हो अभी? हम लोग 11th में। 11th में हो, अभी 1 साल से पैसा नहीं आया? नहीं आया। क्या क्या परेशानी होता है आपको? हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। अभी हम लोग फीस सब नहीं जमा कर पा रहे हैं। कैसे फीस? मतलब कॉलेज में तो स्कूल कॉलेज में मांगा जा रहा होगा, तो फीस कैसे भर रहे हैं फिर? अभी को ऋण लेकर ऋण महाजन लेकर हमको उसको भरना पड़ रहा है। हम लोग अपना जो हम लोग को किसी से दासगिरी करके हम लोग को लेना पड़ रहा है, किसी के घर में बंधुआ मजदूर के रूप में काम करना पड़ रहा है। उससे हम लोग को जो पैसा मिल रहा है 2 रुपया, हम लोग को स्कूल कॉलेज से एब्सेंट करके हम लोग को फीस जमा करना पड़ता है और उसको हमको अभी देना पड़ रहा है। तो ऋण लेके आप लोग जो फीस चुका रहे हैं, तो उसको चुकाएंगे कैसे अगर छात्रवृत्ति नहीं आया तो? नहीं आया तो क्योंकि सरकार तो बोल रही है कि उनके खाते में पैसे नहीं है। नहीं तो हम लोग कहाँ जा कहाँ रहे हैं? पैसे जा कहाँ रहे हैं? जब मैया योजना वो चला रहे हैं तो मैया योजना तो किसी न किसी से मतलब रूप से वो चलाते होंगे, किसी न किसी अपना चार्ज से चलाते होंगे। अगर छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा तो स्टूडेंट करेगा क्या? जो गरीब स्टूडेंट है, आप अगर मैया योजना चला रहे हैं तो आप किसी तो नियम बनाए होंगे किसी तरह कि यहाँ से इनका ये पैसा जाना है, यहाँ से वो जाना है। किसी भी मतलब अटपटांग तरीके से तो नहीं चलेगा झारखंड का। मतलब सरकार मैया योजना में पैसा देने में व्यस्त है और बाकी छात्रवृत्ति पे ध्यान नहीं। मैया योजना में जो पैसा दे रहा है, जो मैया योजना की वजह से वृद्धा मतलब जो ये विधवा पेंशन है वो भी रुका हुआ है कितना दिन से, और जो विकलांग पैसा है वो भी रुका हुआ है। मतलब जो मैया योजना वो अपना सीट बचाने के लिए, अपना जो सत्ता है वो बताने के लिए वो कुछ भी षड्यंत्र रचे, उससे हम लोग मतलब नहीं है। पर कम से कम स्टूडेंट का हक तो ना मारे। स्टूडेंट का मतलब उनका पैसा तो मिले कि वो अपना करियर में कुछ कर सके, पढ़ाई कर सके, अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। वो मतलब सरकार अपना सत्ता बचाने के लिए जो स्टूडेंट है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब माँ बाप जाए कहाँ? मतलब बंधुआ मजदूरी करने लगे, वो ऋण और महाजन लेके मतलब अपने बच्चों को पढ़ाए। आगे जाके फिर क्या होगा इससे? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि आप अपना कुछ भी करें, कोई भी षड्यंत्र बनाए, रणनीति बनाए, किसी भी तरह के कानून और कुछ भी लाए, लेकिन कम से कम स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए मतलब जो सुविधा है उससे उसे वंचित ना रखें। आप उसका स्टूडेंट का उसको अधिकार प्राप्त करने दें, समझे? यही सरकार से मतलब ये नम्र तरीका से विनती है कि सरकार आप मतलब जितने भी स्टूडेंट का जो हक मार रहे हैं, छात्रवृत्ति ना दे रहे हैं, यहाँ पर जितने भी भीड़ हुए, जितना भी स्टूडेंट आए, सब अपने हक के लिए आए। कोई भीख मांगने नहीं आया है, कोई मतलब किसी भी तरह का मतलब लालसा से नहीं आया, सब अपना हक के लिए आए और सब अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। आप कहाँ से आए? हम RNC कॉलेज, विजनाथ कॉलेज, मेमोरियल इंटर कॉलेज, मतलब दुनी प्रखंड से। अगर छात्रवृत्ति नहीं मिलता है या अभी कुछ समय और रुका रहता है, तब आगे क्या? अब जिस तरह से दयनीय स्थिति हो गया है उस तरह से मतलब कर्जा रिश्तेदारों से मतलब लेना पड़ रहा है, और आगे का जो स्थिति है अब देखते हैं जो होता है होगा। अब सरकार अब अगर सोई हुई है तो क्या कर सकते हैं? जगाने के लिए हम लोग अपना तरीका से पूर्ण मतलब विरोध कर रहे हैं और जगाने का प्रयास कर रहे हैं, बस इतना ही कहना चाहते हैं। तो सुना अपने छात्रों से, छात्र काफी परेशान है छात्रवृत्ति ना मिलने के कारण। छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें उनकी छात्रवृत्ति दी जाए, क्योंकि उन्हें कर्ज लेके कहीं ना कहीं से, या तो रिश्तेदार से या किसी कर्ज देने वाले से, बैंक से लोन लेके, कर्ज लेके
पढ़ाई पूरी करनी पड़ रही है, फीस देना पड़ रहा है। तो छात्रों की सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द छात्रवृत्ति उन्हें मिल जाए, ताकि जो उनकी समस्याएं आ रही है यातायात की हो या फीस भरने की, वो जल्द ही खत्म हो और वो बिना किसी समस्या के अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके। इसी के साथ बने रहिए लाइव लगातार पे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।